बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 7, your subject is mathematics. Student, open your book, page number 132. Open your book, page number 132. स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर आपने पैरीमीटर एंड एरिया जो आपकी सब डोमेन 2 है उसकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। आज हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़नी है। स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमने कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं वो पढ़ेंगे। सो पेज नंबर 132। आज जो हमने पढ़ना है वो है सिलेंडर। स्टूडेंट, सिलेंडर क्या होता है? एक क्लोज फिगर है जिसमें 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और उनके बेस पे सर्कल बने होते हैं विच आर कनेक्टेड बाय अ कर्व सरफेस। जैसे देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सिलेंडर के तौर पर सिलेंडर की शक्ल इख्तियार की हुई हैं। जैसे गीज़र है, आप देखें कि उसकी टॉप पर सर्कल की तरह से बना होता है और एक नीचे जो है बना, ठीक है। फिर जैम की बोतल है, टिश्यू रोल है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सिलेंडर की तरह ही होती हैं। जैसे यहाँ देखें मैंने बनाया हुआ ये है, मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया हुआ है, वर्टिकल फॉर्म में देखें कुछ इस तरह होता है। ये आपके पास क्या है? सिलेंडर है। अब आप ये देखें कि आप लोगों को, आप जब कैन लेते हैं पीने के लिए, मतलब कि कोका कोला का जैसे कैन है आप लेते हैं, तो कोई भी सिलेंडर हो या कोई भी सिलेंडर से मिलती जुलती शक्ल की चीज़ हो, उसकी जो लाइंस हैं वो लाइंस नहीं है, वो कर्व सरफेस है। वो क्या है स्टूडेंट्स? कर्व सरफेस है, मतलब वो कर्व हुई है, तो ऊपर और नीचे सर्कल्स हैं। जो ये दोनों लाइंस हैं, मैं इन्हें लाइंस कह रही हूँ, ये स्टूडेंट ये क्या है? पैरेलल सर्कुलर, मतलब कर्व सरफेस है। ये कर्व है, मुड़ी हुई हैं। जब ये मुड़ती हैं तो आपस में जो है ये जुड़ रही हैं, अदरवाइज ये सीधी नहीं होती। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये बात आपने याद रखनी है कि सिलेंडर में आपके पास जो है ये 2 लाइंस नहीं हैं, ये 2 कर्व सरफेस हैं। ठीक हो गया? अब आप देखें ज़रा कि हमारे पास इसका फॉर्मूला कैसे बना है जो हमने आगे यूज़ करना है। स्टूडेंट, यहाँ देखें 2 सर्कल हैं। एक सर्कल ये हो गया, मतलब ये फर्स्ट फेस, फिर एक सर्कल ये हो गया, ये आपका सेकंड फेस है। और फिर देखिए दरमियान में जो है हमने कंसीडर किया कि ये क्या है जी? एक शेप बनी हुई है। आप ये रेक्टेंगल शेप भी ले सकते हैं, ज़्यादातर रेक्टेंगल शेप की होती है। ठीक हो गया? फर्स्ट फेस आ गया, सेकंड फेस आ गया और थर्ड फेस आ गया। देखें यहाँ पर हर सर्कल में सेंटर ऑफ द सर्कल टू टच द लाइन
तो ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस। देन सेकंड में भी यही आएगा, रेडियस में पता है कि हमारे जो सर्कल का वो क्या है, हम उसे r से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, ये इसकी हाइट है, ये देखेंगे ये है जी इसकी हाइट। ये मैं दोबारा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। अब इन सब का हमने एरिया फाइंड कर लेना। जो बीच वाला पार्ट है वो मैंने वहां पे लिखा कि इसका जो 2 पाई r मैं आपको जो कह रही हूँ वो क्या है जी, यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस है, इसलिए मैंने कहा कि इसका एरिया क्या होगा सर्कमफेरेंस के मुताबिक 2 पाई r। ये तो जाहिर है हमने सर्कमफेरेंस पढ़ा हुआ है कि उसका जो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है। ये मैंने वो फॉर्मूला लगाया। ठीक हो गया, एरिया ऑफ अ सर्कल प्लस एरिया ऑफ अ सर्कल हमने अभी पीछे पढ़ा था इन प्रीवियस एक्सरसाइज कि पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। अब 2 पाई r क्या है, सर्कमफेरेंस है, और h क्या है, इसकी हाइट है। ठीक हो गया, इन दोनों को आप प्लस करें 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। अब आप देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई r कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या रह गया r प्लस h। अब स्टूडेंट जो ये फॉर्मूला है वो किसका है, एरिया ऑफ आ सिलेंडर। ठीक हो गया, एरिया ऑफ आ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला बन गया, 2 पाई r इंटू r प्लस h। मैंने यहाँ पे वर्ड इनटू क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर क्लियर, ये आ गया एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब जहां हमने एरिया निकाला है वहीं पर अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकालना है। यहाँ आप इसको वर्ड यूज करेंगे सरफेस एरिया। वॉल्यूम देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ वन डिस्क एंड उसकी हाइट आएगी। मतलब इन दोनों में से कोई एक आप देख लें, मैंने इसमें से फर्स्ट फेस ले लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, पाई r स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय h। तो हमारे पास क्या रहेगा, वॉल्यूम हो जाएगा कि इसका कितना वजन है। ठीक हो गया, अब आप अपनी बुक की तरफ देखिए, आपने यहाँ निशान लगाने हैं। पेज नंबर 132, सबसे पहले सिलेंडर की डेफिनेशन आएगी स्टूडेंट। आ सिलेंडर इज अ क्लोज सॉलिड दैट हैज 2 पैरेलल बेसिस which are connected by a curved surface। ठीक है, all the above real life objects have cylindrical shape, जिसमें उन्होंने एक जो है कैन दिया हुआ है, एक केक दिया हुआ है, टिश्यू रोल दिया हुआ है, जैम की बोतल है और लकड़ी का हिस्सा है जिसे हम लॉक कहते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, जो ये फॉर्मूला है 2 पाई r इंटू r प्लस h। इसको आप छोड़ दें, यहाँ पे नहीं यूज होगा। आगे देखिए जी, आगे क्या है हमारे पास, उन्होंने नेक्स्ट पेज नंबर 133 पर फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उसे अंडरलाइन कर लें। हैंस सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई r इंटू r प्लस h। ओके स्टूडेंट, ये इसका जो है सिलेंड्रिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट आ जाए वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम की डेफिनेशन लगाएंगे क्लास। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सिलेंडर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, इफ द सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू लास्ट 2 नंबर ऑफ द 2 डायमेंशनल डिस्क, then its volume can be calculated by multiplying the area of a one disk by the height that is। देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशनल है ये फेस। कैसे, एक ये इसकी शक्ल है, हम यहाँ से भी इसको देख सकते हैं और ये भी, मतलब मैंने ये इतना पार्ट बनाया तो ये क्या है, एक 2 साइड्स हम दे सकते हैं, इसलिए ये क्या है 2 डायमेंशनल है। बाकी आपके सामने है, उन्होंने हाइट आ जाएगी और उसकी एक साइड की हमने वो फाइंड कर लिया है, एरिया फाइंड कर लिया।
नेक्स्ट देखिए जी, अब आगे उन्होंने जो है फॉर्मूलाज लगा के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। पेज नंबर 134 जी स्टूडेंट, पेज नंबर 134 पे जो हमारा न्यू टॉपिक है प्रिज्म। स्टूडेंट क्लास 6 में आपको आपकी टीचर ने, साइंस वाली टीचर ने प्रिज्म पढ़ाई भी है और आपको जो है प्रिज्म दिखाई भी थी, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे भी हमने कुछ इसी तरह पढ़ना है, लेकिन यहाँ हम इसके फॉर्मूलाज यूज करेंगे। ओके, वहाँ आपने प्रिज्म अपनी रेस के लिए यूज की थी कि उसमें से किस तरह आपकी रेस जो है पास आउट होती है, ऐसे किया था ना आपने। तो अब यहाँ हमने इसका फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रिज्म की डेफिनेशन पर आएंगे। प्रिज्म क्या होती है हमारे पास, मैंने आगे शेप्स बनाई हुई हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में जानेंगे। A prism is a solid 3D object that is bounded on all its sides by plane faces. अब उन्होंने क्या कहा, ये कौन सी शेप है, 3D है, मतलब इसके अंदर लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। क्या मैंने कहा स्टूडेंट, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। That's why prism is a 3D shape. नेक्स्ट देखिए, The top and bottom faces are identical and are called bases. कि टॉप हो मतलब ऊपर से या नीचे से, आप जहां मर्जी की तरफ से देखें, इनका एक ही फेस है, तो ये इसलिए क्या होता है, आइडेंटिकल कहलाते हैं, और वो जो चीज है वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। ठीक हो गया। A prism is named after the shape of this base. प्रिज्म कब नाम रखा गया, जब जो है कहते हैं इसकी बेस, मतलब ये देखें, ये जो इसकी बेस है, ये हमने इसको देख के इसका नाम क्या रखा है, प्रिज्म रखा है। नेक्स्ट देखें, A triangular prism has triangular base and rectangular prism are rectangular base. आप खुद ही देख लें कि ट्रायंगल है, ये देखिए जी, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसकी ट्रायंगुलर बेस है। ये आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर बेस है। स्क्वायर है, स्क्वायर बेस है। ये यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। A prism in which its bases are identical and parallel and all other faces are perpendicular to the bases is called right prism. अब उन्होंने क्या कहा है कि इसमें हमारे पास बेसिस आइडेंटिकल भी हैं, आपस में पैरेलल भी हैं, और इनकी जो बाकी फेसेस हैं वो परपेंडिकुलर है बेस के ऊपर। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए जी, यहाँ पर ये ट्रायंगुलर बेस मैंने बनाई हुई है, ये देखिए जी, यहाँ पर ये आ रहे हैं डॉट्स, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से भी इधर से लाइन क्रॉस कर दूंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, 90 का एंगल बना रहे हैं। यही बात उन्होंने कहा कि बाकी बेसिस के ऊपर जितनी भी फेसेस आ रहे हैं वो उसके पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है राइट प्रिज्म क्या होती है। राइट प्रिज्म में बेटे हमारे पास 3 काइंड्स हैं जो आपके सामने नजर आ रही हैं आपको। फर्स्ट काइंड है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या है आपके पास, इट इज कॉल्ड राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसके अंदर 5 फेसेस हैं। ठीक हो गया, 9 एज हैं और 6 वर्टिसेस हैं। मैं ये देखिए, मैं प्रोमिनेंट करने लगी हूँ वर्टिसेस। सबसे पहले क्या होता है जी, वर्टिसेस। स्टूडेंट वर्टिसेस कहते हैं कोने को। ये देखिए जी, 1 2 3 4 5। अब ये 5 है, जो मैंने ये लाइन लगाई है, इसका एक ये 6 वर्टिसेस। कितने हैं इसके, 6 वर्टिसेस है। इधर क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एज। एज कहते हैं लाइन को, यहाँ पे एजेस आएगा। ये देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एज हो गए इसमें, 8, और ये कितने थे, 6। जी क्लास कोई प्रॉब्लम, एक मिनट, 1 2 3
4 5 6 7 8, ठीक है, ये 9 होंगे। जी क्लास, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है जी फेसेस। हमने फेस देखने हैं प्रिज्म के। देखिए जी, ये आपको एक फ्रंट पे फेस नजर आ रहा है 1, इस साइड पे होगा 2, पीछे वाला 3, ये 5, नीचे से 6। तो ये हमारे पास कितने फेसेस आ गए इसमें? सॉरी 5, 4 के बाद 5 आएगा। तो ये इसमें टोटल फेसेस कितने हैं? 5 है। जैसे आप देखें, ये मेरे पास लकड़ी का पीस है, इसका एक फेस, ये दूसरा फेस, 3rd, 4th, 5th और 6th, ठीक है ना। फेस इसके, सरफेस क्या है इसके? ये देखिए, एक फ्रंट पे नजर आ रहा है, एक ये फेस आ गया, एक ये है, एक ये है, एक नीचे और एक ये टॉप पे। ये क्या है? इसके फेसेस हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें स्टूडेंट? अब इसका फॉर्मूला क्या है? जब आपके पास प्रिज्म ट्रायंगुलर होगी तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? सरफेस एरिया इक्वल टू 3LB प्लस BH। 3LB प्लस BH, ये सरफेस एरिया। ये आपने फॉर्मूलाज याद करने हैं। वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 B मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय L। ये हमारे पास क्या है? जितना भी हमारे पास मटेरियल होगा उसके मुताबिक वॉल्यूम क्या होगा? आपकी जितनी हमारे पास वैल्यूज आएंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, आपस में मल्टीप्लाई करना है और 2 पे क्या कर देना है? उसे डिवाइड। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया? ये आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो है फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म। देखिए स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर प्रिज्म हमें क्यूबॉइड की तरह लग रहा है। लग क्या रहा है? वो है क्यूबॉइड। आपको हर तरह से उसकी सरफेस नजर आएगी। सामने वाली 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, कितनी है इसकी फेसेस? 6 हैं। और वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आ गए इसमें? वर्टिसेस 8 है। और एज कितने आ गए वो आप काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और 12 कितने हैं जी? इसके एज। ठीक हो गया? वर्टिसेस इसके कितने हैं? 8, एज कितने हैं? 12, फेसेस कितने थे? वो हैं 6। 1 2 3 4 5 6 जी 6 हैं। ठीक है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? विड्थ है, लेंथ है और हाइट है। तो स्टूडेंट, इसको यूज करते हुए हमने फॉर्मूला क्या बनाया सरफेस एरिया का, जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था। सरफेस एरिया के मुताबिक 2 × LW, मतलब L मल्टीप्लाई बाय W प्लस W मल्टीप्लाई बाय H प्लस L मल्टीप्लाई बाय H। नेक्स्ट है जी वॉल्यूम, L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H। जो हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला पढ़ा था ना, वही हमने रेक्टेंगुलर प्रिज्म का ही फॉर्मूला है, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है? आप देख लें, हमने ये पढ़ा था ना वहां पे कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर 2 × LW प्लस WH प्लस LH। ठीक है? और उसका हमने एरिया पढ़ा था L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट देखिए क्लास, 3rd वाला पार्ट, स्क्वायर प्रिज्म है इसकी, तीसरी काइंड। और देखें आप, स्क्वायर हमारे पास किसकी शेप आ रही है? क्यूब की। तो स्टूडेंट, क्यूब में मैंने आपको बताया था कि है तो ये सारी साइड के मुताबिक H, L और W, मतलब विड्थ, लेंथ और हाइट, लेकिन ये स्क्वायर शेप है, इस वजह से आप H लेंगे तो सारी H होगी ये सब। ठीक है? L लेंगे तो ये सारा L होगा, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब L इक्वल टू W इक्वल टू H। आप जो मर्जी इसके अंदर वर्ड यूज कर सकते हैं इन तीनों में से, क्योंकि इसमें अगर 1 सेंटीमीटर L है लेंथ, मतलब तो 1 सेंटीमीटर ही विड्थ होगी और 1 सेंटीमीटर ही
हाइट होगी, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है और स्क्वायर शेप की 4 साइड्स आर इक्वल, ऐसा ही होता है। तो हमने इसलिए ये कहा कि L इक्वल टू W, W इक्वल टू H। ओके हो गया। नेक्स्ट देखें, सरफेस एरिया इक्वल टू 2L स्क्वायर प्लस 4LH, तो यहाँ पे यूनिट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, 2L स्क्वायर प्लस 4LH, ठीक है क्लास। नेक्स्ट देखें, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर L स्क्वायर H, मतलब इसमें हाइट नहीं चेंज होगी, बाकी L और विड्थ दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये आपके पास फॉर्मूला है स्टूडेंट, जो हमने एक्सरसाइज नंबर 3.7 में यूज करना है। अब आप आ जाएं 3.7 में, पेज नंबर 137। अच्छा जी, पेज नंबर 135 और 136, इन दोनों पेजेस पर ये सारे फॉर्मूलाज दिए हैं, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलाज हैं इस पेज के ऊपर, आप देख लें और अंडरलाइन कर लें। जी स्टूडेंट, हमने अब 3.7 स्टार्ट करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल। देखें, ये टेबल क्या 3.6 में जो आया था वो वैसा नहीं लग रहा आपको, बस फर्क क्या है, उसके अंदर था मिलीमीटर स्क्वायर, इसमें क्या है मिलीमीटर क्यूब, बस इतना सा फर्क है कि वहां आपने स्क्वायर में फाइंड किया है, यहां आपने क्यूब में फाइंड करना, ठीक है। चलिए हम सवाल करते हैं, आप भी कॉपी रेडी कर लें। एक्सरसाइज नंबर 3.7, पेज नंबर है आपका 137। डी क्लास ये वैल्यूज दी हुई है और अब हमें इनको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है और मीटर क्यूब में चेंज करना है, ठीक हो गया। देखिए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 300 मिलीमीटर क्यूब। कल वाला अगर आपको सवाल याद होगा तो हमने क्या किया था 300 मिलीमीटर
हमने जितने टाइम भी मीटर के ऊपर पावर थी उतने टाइम हमने मिलीमीटर को सेपरेट कर लिया था। ऐसे ही है, फर्स्ट स्टेप आपने हर किसी सवाल में यही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। Therefore 1 millimeter equal to 1/10 सेंटीमीटर, ये कल हमने प्रूफ किया था। ऐसा ही है कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या रहेगा 300 मल्टीप्लाई बाय 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर और 1/10 सेंटीमीटर। जी क्लास कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे क्या रहेगा जी 300 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 मतलब 1 आ गया ओवर 10 10 दार 100 100 10 दार 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए जी 2 0 इस 2 0 से कट गए, क्या बच गया 3 1 दार 3/10 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को डिवाइड कर दे, 3 को जब हमने 10 पे डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा 0.3 cm क्यूब। मतलब सेंटीमीटर क्यूब में क्या हम लिखेंगे यहाँ पे 0.3। जी क्लास कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, अब हमने किसमें प्रूफ करना है मीटर क्यूब में। अब मिलीमीटर क्यूब को हम जब मीटर क्यूब में चेंज करेंगे थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो जाए, अगर आप चाहेंगे तो हम यहीं पे इसको जो है वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ जो ये जो 0.3 सेंटीमीटर क्यूब आया है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं मीटर क्यूब में तो ये थोड़ी आसानी होगी मेरे लिए, ठीक है। देखिए कैसे आएगा, आ जाएगा जी 0.3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय cm मल्टीप्लाई बाय cm मल्टीप्लाई बाय cm, cm कॉल्ड सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है क्लास। ये हमने इस तरह लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100, उसका 100वां हिस्सा। देखिए जी 0.3 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर, 1/100 मीटर एंड 1/100 मीटर, 0.3। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दें, 1 को किया तो 1 ही आ जाएगा ओवर 100 को किया तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ जाएंगे मीटर क्यूब। जी क्लास यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने यहाँ पे हंड्रेड्स को आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई किया तो जिससे ये आ गया 1 मिलियन, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0000224 और ये आ जाएगा 3 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर है, ठीक हो गया। तो अब इसमें यहाँ पे लिख लें 0.0। फर्स्ट आपने पार्ट सॉल्व कर लिया, सेकेंड आ जाए। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखा हुआ है। इसी की तरह हम इसे चेंज करते हैं 350 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। देयरफॉर 1 मीटर नहीं आएगा सॉरी, देयरफॉर 1 cm इक्वल टू 1/100 मीटर। (350) मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर
अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, 1 ओवर क्या आएगा जी, 1 मिलियन मीटर क्यूब। इसको और इस पे डिवाइड कर दे, देखिए क्या आंसर आता है। इसका आंसर आएगा 0.01 मिनट, मतलब 350 divided by 1,000,000 तो स्टूडेंट आंसर आएगा 0.00035 मीटर क्यूब। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? देखिए जी, अब आपने यहाँ क्या लिखना है, 0.00035। अब हमने 350 को मिलीमीटर क्यूब में चेंज करना है। $350 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए जी, cm मल्टीप्लाई बाय, therefore 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक हो गया, 350 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये तो 350 ही आ जाएगा, 10 10 100 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा जी, 1000 मिलीमीटर क्यूब। अब मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आप इसका आंसर लिखिए 35000। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी 7 मीटर क्यूब है। अब हमने इसको फाइंड करना है। पार्ट थर्ड है आपके पास 7 मीटर क्यूब, मतलब 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। देयरफॉर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं क्लास? 100 सेंटीमीटर। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 cm मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई कर लें, 1 मिलियन आ जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब मतलब 7 मिलियन। नेक्स्ट देखिए जी क्या है हमारे पास। अब मैं चाहती हूँ मैं यहीं पे चेंज कर लूँ इसको। Therefore 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने इसको 10 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर। मजीद आगे 0 इंक्रीज हो जाएंगे, 1 2 और 3। जी स्टूडेंट ये इसका आंसर है। ये यहाँ पे पूरे नहीं आएंगे 0, ये आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसको हमने किस तरह चेंज करना है, तो आपके पास आंसर इजीली आ जाता है। नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन आपका, द लेंथ ऑफ क्यूबिक इक्वेरियम इज 50 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द इक्वेरियम। अब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट देखें, गिवन क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ क्यूबिक इक्वेरियम इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या रहेगा जी, 6L स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी का नहीं बोलते, 6 मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करने 6 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का हमने फॉर्मूला लगाया 6L स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम हमने फाइंड करना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक इक्वेरियम इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। जी स्टूडेंट क्या रहेगा, 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 125,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है। यही देखिए उन्होंने एक कहावत था ना कि सरफेस एरिया फाइंड करें और वॉल्यूम फाइंड करें, वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 1 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट जब वर्ड आपके क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली यूज किया रहता है, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट की है और सेकंड वैल्यू सेकंड की है। मतलब रेडियस यहाँ 1 मीटर है और हाइट यहाँ 5 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब हमने सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 3, गिवन क्या है आपके पास, रेडियस इक्वल टू 1 मीटर और हाइट क्या दी हुई है 5 मीटर। अब आपने क्या फाइंड करना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। फॉर्मूला है क्लास इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमने क्या यूज करनी है, 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मीटर। अब आपने ये नहीं कहना कि R1 दिया हुआ तो हम इसे छोड़ दें, नहीं, आपने लाजमी लिखना है। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट यहां से बनना, देखें 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। ऊपर वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5/7 मीटर क्यूब, तो आ जाएगा 110/7 मीटर क्यूब। अब आपने इसको डिवाइड कर देना। जी स्टूडेंट, अब आप इसे डिवाइड करते हैं, 110 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आता है 15.71 15.71 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। जी यही फाइंड करने के लिए कहा हुआ था, तो वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखें,
इफ द लेंथ बेस एंड हाइट, तीन चीजें दी हुई हैं इसमें, लेंथ भी गिवन है, बेस भी गिवन है और हाइट भी है, ऑफ आर ट्रायंगुलर प्रिज्म आर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब फिर उन्होंने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया, इसका मतलब है जो फर्स्ट पे लिखा है उसकी फर्स्ट वैल्यू, जो सेकंड पे लिखा है उसकी सेकंड, जो थर्ड पे लिखा है उसकी थर्ड वैल्यू। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अभी हमने इसका इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। देखें पेज नंबर 136 पे दिया हुआ है इसका फॉर्मूला, वही हम यूज करेंगे। क्वेश्चन करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है आपके पास, लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बेस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म इक्वल टू 3L B plus BH। 3L की वैल्यू क्या दी हुई है क्लास, 10 सेंटीमीटर, B की वैल्यू मतलब बेस क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, प्लस आगे क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस कर लें, वन 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया डी सरफेस एरिया। ठीक है, फॉर्मूला आता हो आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी, इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। D class volume of a triangular prism equal to 1/2 multiply by length multiply by breadth multiply by height। 1/2 multiply 10 centimeter multiply by 5 centimeter multiply by 3.5 centimeter। 2 1 are 2, 2 5 are 10। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना।
देखिए जी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक टैंक इज 10 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब हमने इसका वॉल्यूम ऑफ द टैंक बताना है क्या है। देखिए लेंथ गिवन है हमारे पास 10 मीटर दी हुई है। गिवन लेंथ इक्वल टू 5 मीटर, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ टैंक इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो क्या आ जाएगा 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। 3 टाइम 5 लिखा हुआ, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट यहाँ आंसर क्या आएगा 125 मीटर क्यूब। ठीक है, ये है वॉल्यूम ऑफ अ टैंक। बस हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा हुआ था, उसके मुताबिक हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अच्छा, उन्होंने वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक टैंक यहाँ उन्होंने 10 दिया हुआ, ये आपकी फॉर्म मैंने आपको यहाँ आ जाएगा जी 10 मीटर 10 मीटर 10 मतलब क्या आ जाएगा जी 1000 मीटर क्यूब। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। लेंथ यहाँ पे क्या है हमारे पास 10 मीटर थी, उसके मुताबिक हमने जब वॉल्यूम फाइंड किया तो क्या आ जाएगा 1000 मीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा क्लास, आपकी बुक में थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है कि 25 सेंटीमीटर एंड उन्होंने लिखना था 250 सेंटीमीटर, तो आप लोग खुद लिख लें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस पाइप। अब हमने इस वॉल्यूम निकालना है सिलेंड्रिकल पाइप का। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या था पाई आर स्क्वायर एच, वही हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ आ जाएगा हमारे पास गिवन में रेडियस इक्वल टू 25 मीटर, हाइट इक्वल टू 250 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। ठीक हो गया, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 250 सेंटीमीटर। 22/7 मल्टीप्लाई
जी क्लास क्या है 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 250 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 22 ये इसका आंसर है डिवाइडेड बाय 7 किया तो आंसर क्या आ जाएगा 491 07.42 ये इसका आंसर है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा था ना, हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, वैल्यूज पुट की, 25 का स्क्वायर लिया, फिर 22 625 215 सब को मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 7 कर दिया। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 7 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम। अब हमने रूम का वॉल्यूम बताना क्या है, तीनों चीजें गिवन है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रूम है वो किस में है, रेक्टेंगल शेप में, क्योंकि 3 वैल्यूज गिवन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, अब हमने इसका फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है हमारे पास, लेंथ हाइट ब्रेथ। 7 मीटर 5 and 5 volume of a room equal to length multiplied by breadth multiplied by height। 7 meter multiplied by 5 meter multiplied by 5 meter 175 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना था, उसके मुताबिक हमने फॉर्मूला लगाया, उसका आंसर आ गया। आगे देखिए जी क्लास क्या है। नेक्स्ट है अ वेल ऑफ, वेल कहते हैं कुएं को, ऑफ 2 मीटर रेडियस, उसका क्या है जी रेडियस क्या है 2 मीटर है, इज डिग 100 मीटर डीप, मतलब जो कुएं की गहराई थी, डीप कहते हैं डेप्थ को, गहराई को, तो क्या कहा है 100 मीटर है, उन्होंने जो खुदाई की वो कितनी थी 100 मीटर गहरी थी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेल। अब हमने कुएं की जो है वॉल्यूम बताना है कि क्या आएगा। जाहिर है सिलेंडर के बारे में बात हो रही है, ऐसे ही होता है ना कि ऊपर से सर्कल होता है, ठीक है, नीचे सर्कल होता है, बीच में आपका कुएं का ही जो पार्ट है, जो गहराई है, बाकी क्या होती है कर्व शेप में होती है। तो हम यहाँ पे देखें आगे यूज किया जा सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है हमारे पास, रेडियस, रेडियस क्या है जी 2 मीटर, ठीक है, डेप्थ, अब डेप्थ हमारे पास किसके इक्वल आएगी, हाइट के इक्वल, इक्वल टू 100 मीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। (22 by 7 multiply by 2 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर। ठीक हो गया, 22 by 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर। अब आपने मल्टीप्लाई करना और डिवाइड बाय क्या कर देना है, 7 कर देना है। (22) मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 8800 over 7। मीटर क्यूब। आंसर आएगा 1257.14 मीटर क्यूब। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है जी। क्लास क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इफ 3 सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 3 सिलेंडर है, ठीक है, उसमें रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 20 सेंटीमीटर, आर ज्वाइंट टुगेदर एंड टू एंड। मतलब आप देखें 3 सिलेंडर है, मतलब एक समझ लें एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर और समझ लें ये तीसरा सिलेंडर है। एक मिनट क्लास, ये देखें जी, एक सिलेंडर, सेकंड और ये समझ लें ये थर्ड है। उन्होंने कहा है कि वो इस तरह ज्वाइंट है कि इनकी हाइट एक ही हाइट 20 है, तो बताएं बाकी दो की क्या होगी। ठीक है, पहले हमने हाइट फाइंड करनी है, फिर आ जाएगा हमारे पास देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और रिजल्टिंग सिलेंडर। ठीक है, अब वॉल्यूम भी हमने फाइंड करना है और सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है। देखें जी किस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस। जी क्लास, रेडियस क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ऐसा ही है, ये दी हुई है हाइट। अब उन्होंने क्या कहा था कि 3 सिलेंडर आपस में इस तरह जुड़े हैं कि एक की 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हमारे पास एज क्या आएगा 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्लास, टोटल सरफेस एरिया हम लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ आ सिलेंडर। क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये पढ़ा। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जी क्लास, एच की वैल्यू कौन सी आएगी जो आपने टोटल लेंथ लिखी है, ये 60 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये एज इट इज मैं लिखने लगी हूं। इन दोनों को प्लस करें तो क्या रहेगा 65 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 65, तो आ जाएगा 14,300 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 7 डिवाइडेड बाय 7, 2042.85 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जी स्टूडेंट, सरफेस एरिया आ गया, क्या है 2042.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे आपने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। देखें जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एज 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60 सेंटीमीटर। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 60 सेंटीमीटर। जी क्लास मल्टीप्लाई कर लें। (22 multiplied by 25 multiplied by 60) 33,000 centimeter cube over 7 divided by 7 4,714.29 सेंटीमीटर क्यूब। 285 आ रहा था तो मैंने राउंड ऑफ करके 29 लिख दिया। आंसर क्या है वॉल्यूम का 4,714.29 सेंटीमीटर क्यूब। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये कहा था कि आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म दी हुई है, उसके मुताबिक हमने इसमें सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। ठीक है, देखें जी क्लास, सरफेस एरिया पहले हम जरा शेप बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये आ जाएगी हाइट, बेस हमारे पास क्या है 3.5 मीटर है ये, ठीक है, 4 है और 10 है, ये 10 है और ये क्या है 4 है, मीटर दिया हुआ है। अब आप देखिए हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है और हाइट भी। जी क्लास, इसमें लेंथ क्या है हमारे पास 10 मीटर, हाइट क्या है 3.5 मीटर और इसकी विड्थ क्या है, विड्थ कह दें ब्रेथ कह दें, एक ही बात है, वो क्या है 4 मीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, जी क्लास, इसका फॉर्मूला क्या है 1/2 L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय 8। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म का, 1/2 L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय एज। आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, ठीक है। 2 1 2, 2 5 10, 5 मीटर 3.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर। मल्टीप्लाई करने 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 70 आ गया, 70 मीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। डी क्लास, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास
सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, मैंने खाली प्रिज्म लिखा लेकिन यहाँ ट्रायंगुलर प्रिज्म आएगा 3LB + BH, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर प्लस 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 120 मीटर स्क्वायर प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 14 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस कर दें तो आ जाएगा 260 मीटर स्क्वायर। ये क्लास सरफेस एरिया का आंसर क्या है? 260 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहले उन्होंने हमें प्रिज्म दी हुई थी, उसमें लेंथ, हाइट और ब्रेथ बताई हुई थी, उसके मुताबिक हमने वॉल्यूम फाइंड किया और सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया क्लास। एक्सरसाइज नंबर 3.7 हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे आपके पेज नंबर 137 पे समरी आ रही है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपने की हैं, फॉर्मूलाज भी सारे किए हैं और डेफिनेशन भी सारी लगा ली हैं। स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज में आपकी जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो हमारा जो सब डोमेन 2 है वो मुकम्मल हो गया। आप सबने एक्सरसाइज नंबर 3.7 अपनी नीट कॉपी पे लिखनी भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। जब आप स्कूल में आएंगे तो आपको 3.7 नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके टेस्ट होंगे। इसी वजह से आपको ये लेक्चर भेजा जा रहा है ताकि आप इन छुट्टियों में इसकी प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छे से जो है ना इसको सीख लें और बार बार करें, ठीक है। सो स्टूडेंट सब डोमेन 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।